नफरतों के सौदागरों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अब आप कह रहे होंगे कि नदीम भाई ये नफरत के सौदागर कौन है, तो स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की। इसी के साथ साथ अगली तस्वीर देख रहे हैं आप केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की। भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह है नफरत के सौदागर जिनको सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी यानी कि जितेंद्र नारायण त्यागी को तगड़ा झटका दिया है और यह ऐलान कर दिया है कि अभी जितेंद्र नारायण त्यागी जेल में ही सड़ेगा और अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ मुकदमा जो है वो चलेगा और ऊपरी अदालत के जज इस पर अपना फैसला सुनाएंगे। जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट में लिया गया है, किस तरीके से वसीम रिजवी की याचिका को खारिज किया गया, क्योंकि पहले यही शख्स मुसलमानों के साथ जंग होने वाली है, कुरान शरीफ की बेहुरमती करता हुआ यह शख्स नजर आया और अब गिड़गिड़ा रहा है जेल से बाहर आने के लिए। और जेल से बाहर आने पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से रोक इस शख्स के ऊपर लगाई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड धर्म संसद में भड़काऊ बयान देने के आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट में तगड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी जितेंद्र नारायण त्यागी की, जिसमें उसने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई थी। एफआईआर रद्द करने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार किया और यह कहा कि आप समाज के लिए खतरा हैं। कोर्ट ने त्यागी के खिलाफ दर्ज 3 एफआईआर रद्द करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि तीनों मामले आप पर गंभीर हैं और उत्तराखंड के हैं। याचिकाकर्ता चाहें तो उत्तराखंड हाईकोर्ट जाकर वहां अर्जी दाखिल कर सकते हैं। हर बार मुंह उठाकर सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत आपको नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी पर हरिद्वार में हुई धर्म संसद में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगा था। हरिद्वार पुलिस को दी गई शिकायत में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि साल 2021 में 17 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार में साधु संतों द्वारा आयोजित धर्म संसद की आड़ में मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगला गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का अपमान किया गया, जिनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का काम इस शख्स ने किया था। धर्म संसद में हेट स्पीच के आरोपी वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जमानत देने से साफ तौर पर इनकार किया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाने के लिए पहुंचा था, जहां सुप्रीम कोर्ट से भी उसे तगड़ा झटका लगा है। और किस तरीके का फैसला अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लिया गया है, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में एफआईआर की मांग वाली याचिका को जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच के पास भेज दिया है। दोनों नेताओं के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। मांग का ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ सीपीआई एम नेता वृंदा करात और केएम तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर कराने की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच को भेज दिया है, जहां तमाम चीजें रखी गई, जहां जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेशन की बेंच को याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि हेट स्पीच के अन्य मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच
सुनवाई कर रही है, जिसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस MM सुंदरेशन की बेंच ने इस मामले को भी जस्टिस KM जोसेफ की बेंच को रेफर कर दिया है। आरोप है कि 27 जनवरी 2020 को दिल्ली के रिठाला में एक रैली के दौरान अनुराग ठाकुर ने रैली में मौजूद लोगों को कथित तौर पर आपत्तिजनक नारे लगाने के लिए कहा था, जहां ये नारे लगाए गए कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये नारे कथित तौर पर CA विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लगाए गए थे। वहीं सांसद प्रवेश वर्मा ने शाहीन बाग में CA विरोधी प्रदर्शन पर आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके बाद कोर्ट में याचिका दाखिल कर कार्रवाई की मांग भी की गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच की थी और ट्रायल कोर्ट को यह साफ तौर पर बताया था कि प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता। इस पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई थी। हालांकि हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था और FIR के लिए सक्षम अधिकारी के पास जाने के निर्देश दिए गए थे। जहां 13 जून 2022 को CPIM नेता वृंदा करात ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की, जहां से अब यह मामला जस्टिस KM जोसेफ की बेंच को भेज दिया गया है। याचिका में वृंदा करात और KM तिवारी ने मांग की है कि दोनों भाजपा नेताओं के खिलाफ IPC की धारा 153A, 153B, 295A के तहत FIR दर्ज की जानी चाहिए, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। और इन नफरतों के सौदागरों को तगड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से खास तौर पर लगा है, जहां रिजवी के लिए यह साफ तौर पर कह दिया गया कि अभी जेल में ही सड़ना पड़ेगा। पर निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट ने किस तरीके से बचाने की कोशिश अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को की, पर मामला सुप्रीम कोर्ट में आकर के फंस गया, जहां ऊपरी अदालतों को, ऊपरी जजों को यह मामला भेजा गया अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा का, क्योंकि इस नफरती भाषण के बाद भी रोक इन दोनों की जुबान पर नहीं लगी, क्योंकि अनुराग ठाकुर की तस्वीरें लगातार सामने आती रही, तो वही तस्वीर खास तौर पर सामने आई प्रवेश वर्मा की, जहां सिलमपुर के करीब खड़े होकर के नंद नगरी में मुसलमानों के बायकॉट का, बहिष्कार का शपथ दिलाते हुए भाजपा के सांसद प्रवेश वर्मा नजर आए थे। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।